एक दीपक से अंधियारा मिटता है, एक बीज से वन बनता है, एक विचार से क्रांति उठती है और एक इंसान से देश बदलता है। एकाग्र मन, अटल इरादे, सफलता के खोले द्वार। एक पर शक्ति, एक पर विश्वास, जीत तुम्हारे हो हर बार और बार बार। दोस्तों, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पर कि मल्टीटास्किंग को सुपर पावर समझा जाता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज जितने भी महान लोग हुए हैं ना, जिन्होंने कि अपने जीवन में कुछ बड़ा काम किया है, उन्होंने एक समय में एक ही काम को पकड़ा है, उसमें निपुणता पाई है और फिर अगला काम किया है। आज मैं आपको बताऊंगा पावर ऑफ वन, यानी कि एक समय में एक काम में पूरी ताकत लगाने की ताकत। हम सब एक समय में ना बहुत सारी आदतों पर काम करना चाहते हैं और स्किल सीखना चाहते हैं, जैसे कि जिम जाना, जल्दी उठना, किताबें पढ़ना, एक्सरसाइज करना, रनिंग करना। और फिर इसका नतीजा क्या होता है? हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं, एकदम से चार्ज अप हो जाते हैं, अपने काम की शुरुआत भी कर देते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम टिक नहीं पाते हैं। हम कुछ दिन उसे करते हैं, फिर हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है कि हम हर काम को रोज कर सकें, और यही कारण होता है कि हम उसे छोड़ देते हैं। हम कभी भी किसी भी काम में ना मास्टरी हासिल कर ही नहीं पाते हैं, और इसका एक ही कारण होता है कि हमारे पास हर काम को करने के लिए वक्त नहीं होता। हम किसी भी काम में मास्टरी हासिल तभी कर पाते हैं जबकि हम उस काम के ऊपर लंबे समय तक टिक पाते हैं। और जब आप 10 चीज़ों को एक साथ करोगे ना, तो आप किसी भी एक के ऊपर उतना वक्त नहीं दे पाओगे जितना की ज़रूरत है। हमें अपने काम में मास्टरी हासिल तब होती है जब हम अपने काम में डिसिप्लिन्ड होते हैं और उसे लगातार करते हैं। और ये तभी संभव हो पाएगा जबकि आप एक बार में एक ही काम को करोगे। जरा सोचो कि आप घर से बाहर निकलते हो और आपके मन में है 4 मंजिल, 4 डेस्टिनेशन, तो क्या होगा? आप एक रास्ते पर चलोगे, थोड़ी देर के बाद आपको लगेगा कि दूसरा रास्ता भी मुझे तय करना है, पहले उसे कर लेते हैं, फिर तीसरा, फिर चौथा, और अंत में आप देखोगे कि शाम हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे और बिना कुछ किए आपको घर वापस लौटना पड़ेगा। जब नए साल की शुरुआत होती है तो बहुत से लोग रिजोल्यूशन बनाते हैं, 10 रिजोल्यूशन, 15 रिजोल्यूशन, खुद से कमिट भी करते हैं कि 1 जनवरी से इसे पक्का करूँगा। वो अपने काम की शुरुआत भी करते हैं, लेकिन कभी भी उसके ऊपर वो टिक नहीं पाते हैं। कभी आपने सोचा है कि इसका कारण क्या है? हम खुद ही रिजोल्यूशन बनाते हैं तो फिर उसके ऊपर हम टिक क्यों नहीं पाते हैं? इसका सिर्फ एक कारण है कि हम हर काम को एक साथ करने की कोशिश करते हैं। एक बार ब्रूस ली ने कहा था कि मैं उस इंसान से नहीं डरता जिसने कि 10,000 किक्स की प्रैक्टिस एक बार की हो, बल्कि मैं उस इंसान से डरता हूँ जिसने कि एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की हो। जरा कल्पना करो, एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार, रोज वही किक, वही मूवमेंट और वही अभ्यास। इसी में छुपा हुआ है सफलता का राज। जब हम एक काम को बार बार करते हैं तो हमारा दिमाग और हमारा शरीर उसे अपनी आदत बना लेता है, और कुछ दिनों के बाद ये इतना नेचुरल हो जाता है कि हम बिना किसी दिक्कत के उसे एफर्टलेसली करने लगते हैं। और दोस्त, हमें अपने काम में मज़ा तभी आता है जबकि हम अपने हर काम को एफर्टलेसली करें और मज़े लेकर करें, तभी हमारे काम में गहराई आती है। आप दुनिया के सबसे तेज़ धावक उसेन बोल्ट का उदाहरण ले लीजिए। उन्होंने बचपन से ही सिर्फ स्प्रिंट पर ध्यान दिया। 100 और 200 मीटर की दौड़, यही उनका मैदान था। रोज घंटों वही स्टार्टिंग पोजीशन, वही 10 से 20 सेकंड की दौड़, वही रिफ्लेक्स, और नतीजा दुनिया का सबसे तेज धावक। उन्होंने ना तो 10 मैदान को चुना, ना 10 तरह की पोजीशन, और ना ही 10 से 20 तरह की दौड़। उन्होंने फोकस किया सिर्फ एक चीज पर, सिर्फ एक तरह की सिस्टम पर, और नतीजा आपके सामने है। निवेश की दुनिया में कहा जाता है कि अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए, उसे कम करने के लिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। लेकिन वॉरेन बफेट का कहना है कि आप ऐसा मानो कि आपको अपने पूरे जीवन में सिर्फ 20 निवेश करने का ही अवसर है। अब एक एक निवेश को सोच समझ कर करो और उसमें गहराई से उतर जाओ। आज इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अगर एक व्यक्ति का नाम लिया जाएगा तो आपके मन में सबसे पहले वॉरेन बफेट का ही नाम आएगा। क्यों? इसका एक ही कारण है, पावर ऑफ वन। जेके रॉलिंग की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। उन्होंने सालों तक सिर्फ हैरी पॉटर के ऊपर ही काम किया और नतीजा आपके सामने है।
उन्होंने ये कमाल सिर्फ इसीलिए कर पाया क्योंकि उन्होंने एक बार में सिर्फ एक ही काम के ऊपर फोकस किया। आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले लो और सूर्य की किरण को कागज़ की एक ही बिंदु पर फोकस करो, क्या होता है? कागज़ में आग लग जाती है। लेकिन अगर आप हर समय मैग्नीफाइंग ग्लास को हिलाओगे और कागज़ की अलग अलग बूंदों पर फोकस करोगे, तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप जिम जाते हो, 10 तरह की प्रैक्टिस को चुनते हो और एक बार करते हो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप एक प्रैक्टिस को चुनो, 10 बार करो, फिर दूसरी प्रैक्टिस को चुनो, 10 बार करो और फिर देखो नतीजा। दोस्तों, हमारा जो ये माइंड है ना, ये मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। ये एक बार में सिर्फ एक ही काम पर फोकस कर सकता है। हमारा माइंड बहुत ही पावरफुल है, लेकिन इसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है। जब आप एक ही काम को बार बार करते हो तो आपके मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स हैं उसके बीच कनेक्शन मजबूत होता चला जाता है। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमारा माइंड एक काम से दूसरे काम के ऊपर स्विच करने लगता है और इससे हमारा माइंड थक भी जाता है। लेकिन जब आप एक बार में एक ही काम को करते हो तो आपका फोकस बढ़ता है, आपका अटेंशन बढ़ता है और आपकी स्पीड बढ़ती है। और जब आपका फोकस, अटेंशन और स्पीड बढ़ता है तब आपके काम में क्वालिटी आने लगती है। कवि वीरेंद्र ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से कहा है। वो कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। मतलब कि अगर बार बार अभ्यास किया जाए तो मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान और बुद्धिमान बन सकता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कि अगर एक रस्सी को बार बार एक पत्थर के ऊपर रगड़ा जाए तो पत्थर के ऊपर भी वो निशान छोड़ जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारी जो हैबिट होती है ना, वो एक दूसरे से लिंक होती है। मान लेते हैं कि आप आदत बनाना चाहते हो रोज़ सवेरे उठने की, पढ़ने की, एक्सरसाइज करने की और मेडिटेशन करने की। आपको चारों में से किसी की भी आदत नहीं है। अब आप क्या करोगे? आप ज़बरदस्ती रोज़ सवेरे उठने की कोशिश करोगे, फिर एक्सरसाइज करने की कोशिश करोगे, पढ़ने की कोशिश करोगे और मेडिटेशन करने की भी कोशिश करोगे। और नतीजा क्या होगा? अगर किसी भी दिन आप सवेरे उठ नहीं पाओगे तो कुछ काम नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर आप एक काम करो, आप 4 चीज़ को छोड़ो और सिर्फ एक चीज़ को पकड़ो जिसमें कि आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। मान लेते हैं कि आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है एक्सरसाइज करने में, तो शुरू में सवेरे उठने को छोड़ो, मेडिटेशन और पढ़ाई को भी छोड़ो और पूरा का पूरा फोकस करो एक्सरसाइज करने के ऊपर। आप जिस समय उठते हो आप उसी समय उठो, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही, 1 मिनट, 2 मिनट या फिर 5 मिनट के लिए एक्सरसाइज कर लो। अब देखो होगा क्या, अगर आप रोज़ एक्सरसाइज करोगे तो आपको अच्छा फील होगा और धीरे धीरे आपको उसमें मज़ा भी आने लगेगा। और जब आपको एक्सरसाइज में मज़ा आने लगेगा तो आपको उसे और करने का मन करेगा और उसके लिए चाहिए वक्त। फिर आपको सवेरे उठना पड़ेगा। अब यहाँ पर ना आप सवेरे बहुत ही आराम से उठ जाओगे क्योंकि आपके पास सवेरे उठने का एक पर्पस होगा। यहाँ पर सवेरे उठने का आपका पर्पस क्या है? ज़्यादा समय के लिए एक्सरसाइज करना और उस काम में आपको मज़ा भी आ रहा है। अब आप देखोगे कि थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप सवेरे बहुत ही आराम से उठ जाओगे। अब यहाँ पर आप क्या करोगे पता है? आप धीरे धीरे नए तरह की एक्सरसाइज सीखने की कोशिश करोगे और उसके लिए आप क्या करोगे? आप कोई वीडियो देखोगे या तो किताब पढ़ोगे। फिर धीरे धीरे आपका किताब में भी इंटरेस्ट जग जाएगा। फिर आपको लगने लगेगा कि मेरा बॉडी और माइंड बहुत ही थक जा रहा है और इसके लिए मुझे करनी चाहिए मेडिटेशन। हो सकता है कि यही चीज़ आपको वीडियो में या फिर किताब में सजेस्ट कर दे। फिर आप ये देखना शुरू कर दोगे कि मैं किस तरह की मेडिटेशन करूं। उसके लिए फिर आप किताब पढ़ना शुरू करोगे, उसकी खोज करोगे और धीरे धीरे आप मेडिटेशन भी करने लगोगे। तो आप यहाँ पर जो भी 4 हैबिट बनाना चाहते थे वो एक दूसरे से लिंक हो गया ना। आपने एक्सरसाइज की शुरुआत की और धीरे धीरे इसका लिंक बन गया सवेरे उठने से, मेडिटेशन करने से और किताब पढ़ने से। अब यहाँ पर आप देखो, आपका हर चीज़ करने का एक पर्पस है। आपने शुरुआत की एक्सरसाइज से, फिर सवेरे उठने का आपका एक पर्पस है क्योंकि आपको एक्सरसाइज ज़्यादा देर तक के लिए करना है। फिर किताब पढ़ने का भी आपका पर्पस है क्योंकि आप एक्सरसाइज की अलग अलग तकनीक को सीखना चाहते हो। फिर मेडिटेशन करने का भी आपका पर्पस है क्योंकि आप अपने बॉडी और माइंड को रिलैक्स करना चाहते हो। जब इस तरह से आप एक एक काम को करोगे ना, तब आपको जाकर मास्टरी हासिल होगी। इसीलिए फिर से एक बार कहता हूँ कि एक की पावर को समझो और एक बार में सिर्फ एक ही काम करो।
आप जिस काम को भी करना चाहते हो, आप बहुत दिनों से सोच रहे होगे उस काम को करने के लिए, उस काम को चुनो और उसकी शुरुआत करो। बाकी सारे काम को किनारे छोड़ दो। स्वामी विवेकानंद ने ये नहीं कहा है कि आप 10 विचार लो, उन्होंने कहा है कि आप एक विचार लो और उस विचार को अपना जीवन बना लो। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे एक बार फिर कहता हूँ कि आप 10 काम को एक बार करने की कोशिश मत करो, बल्कि एक काम को 10 बार करो और उसे लगातार करो। आप उसे तब तक करो जब तक कि वो आपकी आदत न बन जाए और आपको उस काम में मास्टरी हासिल ना हो जाए। आपको जब लगने लगे कि अब ये काम तो बहुत ही अच्छे से हो रहा है, तब आप दूसरे काम की शुरुआत करो, फिर तीसरा, फिर चौथा, और एक दिन आप देखोगे कि आप इस दुनिया को हैरान कर दोगे। अगर आप एक काम को वीक में 2 घंटा भी करोगे ना, तो आप 1 साल में उस काम को कितना करोगे पता है? 100 घंटा। कम नहीं होता है दोस्त। आप एक बात को याद रखो कि किसी भी चीज़ में मास्टरी हासिल करने में वक्त लगता है। अगर आप काम के समय को बढ़ा दोगे, फिर भी आपको वक्त लगेगा। इसीलिए एक बार में एक काम को चुनो, एक कदम बढ़ाओ और उस काम में मास्टरी हासिल करो। यही है सफलता का सीक्रेट। तो चलो, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पावर ऑफ 1 का फॉर्मूला आपकी लाइफ के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। तो चलो फिर, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।